नमस्ते दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है टैक्स इवेजन एंड टैक्स अवॉइडेंस। ओके, तो ये जनरली इनकम टैक्स में पूछा जाता है और कॉर्पोरेट टैक्स में। जब भी हम लोग टैक्स से रिलेटेड चीजें पढ़ते हैं तो उसमें टैक्स इवेजन और टैक्स अवॉइडेंस के बारे में पूछा जाता है। स्टूडेंट्स इसको लेकर काफी कंफ्यूज होते हैं, उन्हें मतलब दोनों एक ही लगता है कि दोनों एक ही चीजें होती हैं, बट दोनों काफी डिफरेंट होती हैं। ठीक है, टैक्स इवेजन जो है वो डिफरेंट चीज होता है और टैक्स अवॉइडेंस जो है वो डिफरेंट चीजें होती हैं। ठीक है, तो अब हम लोग एक एक करके जो है दोनों के बारे में देख लेते हैं कि टैक्स इवेजन क्या होता है और टैक्स अवॉइडेंस क्या होता है। पहला है टैक्स इवेजन। तो टैक्स इवेजन को हम लोग ये भी कह सकते हैं हिंदी में कि टैक्स को चोरी करना। ठीक है, टैक्स को जब हम लोग चोरी करते हैं दैट इज नोन एज टैक्स इवेजन। तो जब भी हम लोग अपनी इंफॉर्मेशन को गलत तरीके से दिखाकर अपनी टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस करते हैं, कम कर लेते हैं, तो उसी को कहते हैं टैक्स इवेजन। ठीक है, इसको हम लोग एक बार डिटेल में देख लेते हैं। व्हेन अ पर्सन रिड्यूसेस द टोटल इनकम बाय मेकिंग द फॉल्स क्लेम्स और विथ होल्डिंग द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द रियल इनकम so that the tax liability reduces, it is known as tax evasion। तो जब भी हम लोग अपने टोटल इनकम को फॉल्स क्लेम करके दिखाते हैं, ठीक है, लाइक अगर हमने दिखा दिया कि मेरा सेल्स कम हुआ है, ठीक है, बट एक्चुअल में मेरा सेल्स कम नहीं हुआ है, बट मैंने दिखा दिया है, तो इससे क्या होगा कि मेरी इनकम जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, अगर मैंने दिखा दिया कि मुझे काफी बैड डेब्ट्स हुई हैं, मेरी एक्सपेंसेस ज्यादा हुई हैं, ठीक है, तो ये क्या हुआ कि हम लोगों ने अपनी इंफॉर्मेशन को गलत तरीके से दिखलाकर अपनी जो टैक्स लायबिलिटी है, जो भी टैक्स लायबिलिटी है, उसको क्या किया, रिड्यूस कर दिया। तो इसी को कहते हैं हम लोग टैक्स इवेजन। टैक्स इवेजन जो है वो इलीगल होता है और हम लोग कह सकते हैं ये इमोरल होता है। ठीक है, एंटी सोशल होता है और एंटी नेशनल होता है। ठीक है, तो टैक्स इवेजन, क्योंकि हम लोग यहाँ पर टैक्स की चोरी कर रहे हैं, तो एक तरह से ये इलीगल हुआ और इसके लिए हमें पेनाल्टी भरना पड़ सकता है। अगर गवर्नमेंट फाइंड आउट कर लेती है कि आपने टैक्स इवेजन किया, आपने टैक्स की चोरी की है, तो आपको इसके लिए पेनाल्टी भरनी पड़ेगी। ठीक है, आपको इसके लिए जेल भी जाना पड़ सकता है। ठीक है, तो टैक्स इवेजन जो है ये एक एंटी नेशनल प्रैक्टिस है। ठीक है, या हम लोग कह सकते हैं इट इज एन एंटी सोशल प्रैक्टिस। इसीलिए गवर्नमेंट ने इस पर काफी ज्यादा पेनाल्टी लगाई है। ठीक है, दैट्स व्हाई द गवर्नमेंट हैज इम्पोजिशन हैवी पेनाल्टी ऑन इट। तो अब हम लोग देखते हैं कि टैक्स इवेजन किया कैसे जाता है। ठीक है, टैक्स की चोरी होती कैसे है। तो टैक्स इवेजन कैन बी डन इन वेरियस वेज। इसको कई तरीके से कर दिया जा सकता है। पहला है अनरिकॉर्डेड सेल्स। अगर हमने अपने सेल्स को नहीं रिकॉर्ड किया या हमने अपने सेल्स को कम करके दिखा दिया, तो इससे क्या होगा कि टैक्स इवेजन कर सकेंगे। ठीक है, टैक्स चोरी हो जाएगी और इसके लिए हमें फिर पेनाल्टी भी भरनी पड़ेगी। ठीक है, तो टैक्स इवेजन जो है ये अच्छी चीज नहीं है। टैक्स इवेजन आप अगर कर रहे हो तो इसके लिए आपको बाद में पछताना पड़ेगा, इसके लिए आपको बाद में पेनल्टी भरनी पड़ेगी। ठीक है, तो टैक्स इवेजन जो है ये एक एंटी नेशनल प्रैक्टिस है। तो हमें ध्यान में रखना चाहिए कि हम लोग कभी भी कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो ना छुपाएं। ठीक है, अब टैक्स इवेजन और कैसे किया जा सकता है, तो क्लेमिंग बोगस एक्सपेंसेस, बैड डेट और लॉस। और हमने अपनी एक्सपेंसेस को मतलब थोड़ा बढ़ा चढ़ा के दिखा दिया कि हाँ मुझे इतनी एक्सपेंसेस हुई हैं, बैड डेब्ट्स हो गई हैं, ठीक है, हमें लॉस हो रहा है, तो इस केस में भी क्या होता है कि हम लोग टैक्स इवेजन कर रहे हैं। ठीक है, हमने गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है तो हम लोग गलत कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी के थ्रू हम लोग अपनी टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस कर लेते हैं और इसे कहते हैं टैक्स इवेजन। चार्जिंग पर्सनल एक्सपेंसेस एज अ बिजनेस एक्सपेंसेस। जब हम अपनी पर्सनल एक्सपेंसेस को, जो ऑनर होता है वो अपनी एक्सपेंसेस को बिजनेस एक्सपेंसेस में शो करता है, देन क्या होता है कि हमारी जो एक्सपेंसेस है वो बढ़ जाती हैं, प्रॉफिट जो है वो कम दिखलाता है और हमारी लायबिलिटी, जो टैक्स लायबिलिटी है वो रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज सबमिशन ऑफ बोगस रिसीव्ड ऑफ द चैरिटेबल डोनेशन फॉर डिडक्शन अंडर द सेक्शन 80G। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अंडर सेक्शन 80G हम लोग अपनी जो भी अमाउंट जो हम लोग डोनेट किए हैं उस पे हम लोग
टैक्स का डिडक्शन मिलता है, ठीक है, उसमें हमको डिडक्शन मिलता है। लाइक अभी जैसे पीएम केयर्स फंड चल रहा है, तो उसमें क्या है कि जो भी उसमें इन्वेस्ट करेगा उसको अंडर सेक्शन 80G क्या मिलेगा, डिडक्शन मिलेगा उनके इनकम टैक्स पे। तो जब हम लोग बोगस रिसिप्ट दिखा देते हैं, ठीक है, मतलब हम लोगों ने क्या किया कि अपनी गलत रिसिप्ट दिखा दिया कि मतलब एक्चुअल में हमने डोनेशन किया ही नहीं है और हमने रिसिप्ट दिखा दिया कि हमने डोनेशन किया है, उस केस में भी जो है टैक्स इवेजन होता है। नॉन डिस्क्लोजर ऑफ इनकम फ्रॉम बेनामी ट्रांजैक्शन, तो जब हम लोग क्या करते हैं कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अभी बेनामी संपत्ति बहुत हम लोग सुनने में आ रहा है, तो ये क्या होता है कि जब मेरी प्रॉपर्टी, जैसे अगर ये मेरी प्रॉपर्टी है और इसे मैंने किसी और के नाम पर रखा है, मतलब किसी और के नाम पे खरीदा है, तो उसको कहते हैं हम बेनामी संपत्ति, ठीक है। तो जब हम लोग क्या करते हैं कि बेनामी ट्रांजैक्शन के थ्रू हम लोग अपनी इनकम को डिस्क्लोज नहीं करते हैं, देन इट इज ऑल्सो नोन एज टैक्स इवेजन। और अगर ये सारी चीजें हम करके टैक्स इवेजन करते हैं, अपनी टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस करते हैं, तो गवर्नमेंट जो है उस पर हैवी पेनल्टी लगाती है, ठीक है। तो हमें टैक्स इवेजन करने से बचना चाहिए। टैक्स अवॉइडेंस क्या होता है, ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने टैक्स इवेजन देखा। टैक्स इवेजन में क्या होता है कि जब हम लोग टैक्स की चोरी करते हैं, अपनी लायबिलिटी को रिड्यूस करते हैं गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके, तो उसे कहते हैं टैक्स इवेजन। अब हम लोग देखते हैं टैक्स अवॉइडेंस क्या होता है। तो टैक्स अवॉइडेंस नाम से पता चल रहा है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, टैक्स को अवॉइड कर दे रहे हैं, ठीक है, अवॉइड कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग एक्चुअल में लॉ को ब्रेक नहीं करते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारे लॉ में जो भी कमी होती है, जो भी लूप होल्स होती है, उनको स्टडी करते हैं और फिर उसी लूप होल्स का फायदा उठाते हुए हम अपनी टैक्स को रिड्यूस करते हैं, ठीक है। तो उसको कहते हैं टैक्स अवॉइडेंस, ठीक है। तो हम लोग एक बार इसको देखते हैं। इट इज एन आर्ट ऑफ डॉजिंग टैक्स विदाउट एक्चुअली ब्रेकिंग द लॉ। इसमें हम लोग एक्चुअल में लॉ को नहीं ब्रेक करते हैं और टैक्स को रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग ये भी कह सकते हैं कि रिड्यूसिंग द टैक्स लायबिलिटी बाय टेकिंग द एडवांटेज ऑफ द लूप होल्स इन लॉ इज नोन एज टैक्स अवॉइडेंस। तो जब भी हम लोग अपनी टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस कर देते हैं बाय टेकिंग द एडवांटेज ऑफ द लूप होल्स इन द लॉ इज नोन एज टैक्स अवॉइडेंस। तो जो भी हमारे लॉ में अगर कुछ कमी है, कुछ लूप होल्स हैं, उनका हम लोग एडवांटेज लेकर जब टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस करते हैं, तो उसी को हम लोग कहते हैं टैक्स अवॉइडेंस। अब टैक्स अवॉइडेंस की क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है, ये देख लेते हैं। तो टैक्स अवॉइडेंस के काफी सारे डिसएडवांटेजेस हैं। लाइक पहला क्या है, लॉस ऑफ पब्लिक रेवेन्यू, ठीक है। जो पब्लिक रेवेन्यू होती है, जो गवर्नमेंट को रेवेन्यू होती है, उसमें लॉसेज आएंगे, ठीक है। अगर हम अपनी टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस करके मतलब टैक्स लायबिलिटी को गलत तरीके से रिड्यूस कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि जो पब्लिक रेवेन्यू है, जो गवर्नमेंट की रेवेन्यू है, वो कम हो जाएगी, ठीक है। और टैक्स इवेजन का भी ये एक डिसएडवांटेज है, ठीक है। तो लॉस ऑफ पब्लिक रेवेन्यू। नेक्स्ट है सीरियस डिस्टर्बेंस टू इकोनॉमी। सो अगर आप अपनी टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस करके दिखा रहे हैं, पब्लिक रेवेन्यू हमारी लॉस में जा रही है, ठीक है, तो क्या होगा कि इकोनॉमी जो है डिस्टर्ब तो होगी, पक्का है, ठीक है। नेक्स्ट है सेंस ऑफ इनजस्टिस एंड इनइक्वालिटी। तो जो पर्सन, जो इंडिविजुअल अपना टैक्स सही से दे रहे हैं, ठीक है, विदाउट एनी अवॉइडेंस, विदाउट एनी इवेजन, उन्हें ऐसा लगेगा कि उनके साथ गलत हो रहा है, इनजस्टिस हो रहा है, ठीक है। तो वो भी क्या करेंगे, वो भी चाहेंगे कि वो भी टैक्स अवॉइड करें, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि हमारी इकोनॉमी भी डिस्टर्ब होगी, ठीक है, और हमारा पब्लिक रेवेन्यू भी कम होगा, और हमारी जो पब्लिक है उसके बीच में भी एक इनजस्टिस का भाव आएगा कि वो सोचने लगेगा कि उसके साथ गलत हो रहा है, ठीक है। तो एक सेंस ऑफ इनजस्टिस और इनइक्वालिटी आ जाएगी सिटीजन्स में, ठीक है, जो इनकम टैक्स पे कर रहे हैं सही तरीके से। नेक्स्ट वन इज ट्रांसफर ऑफ टैक्स बर्डन ऑन द सोल्जर्स ऑफ द गाइडलेस और गुड सिटीजन। तो जब हम लोग, जैसे अगर कोई पर्सन जो है अपनी टैक्स को रिड्यूस कर लेता है, टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस कर लेता है, तो जो
टैक्स बर्डन है वो किसके शोल्डर पे आएंगे? जो गुड सिटीजन्स हैं, जिन्हें कोई गाइडेंस नहीं मिल रही है, उनके ऊपर एक टैक्स बर्डन आएगा, क्योंकि अब उनके टैक्स से हमारी इकोनॉमी चलने वाली है, ठीक है। क्योंकि जो दूसरे पर्सन्स हैं उन्होंने क्या किया, अपना टैक्स को अवॉइडेंस कर दिया, टैक्स को क्या किया, उन्होंने अवॉइड कर दिया, अपनी टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस कर दी, ठीक है। जो भी लॉ में लूप होल्स थे उनको पता करके अपनी टैक्स को कम कर लिया। तो जितना भी टैक्स बर्डन है वो जो अच्छी तरीके से टैक्स भर रहे हैं, जो पर्सन अपना टाइम से टैक्स पे कर रहे हैं, उन सभी के ऊपर बर्डन आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज हिडन लॉस टू द कम्युनिटी बाय द बेस्ट ब्रेन। अब जो पर्सन लॉ के अंदर लूप होल्स निकाल रहा है तो वो क्या हुआ, उसके ब्रेन जो है वो बेस्ट ब्रेन तो कहलाएगी, क्योंकि उसके पास इतनी कैपेसिटी है, इतनी कैपेबिलिटी है कि उसने लॉ में जो लूप होल्स हैं उन्हें निकाला, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि हमारी कम्युनिटी को एक बहुत ही बड़ा लॉस होगा, और किसके द्वारा होगा? जो बेस्ट ब्रेन है, ठीक है। इसको हम लोग सही जगह पे भी, इन ब्रेन्स को हम लोग सही जगह पे भी लगा सकते थे, लेकिन इन्हीं ब्रेन ने क्या किया, हमें लॉस में डाल दिया, ठीक है। तो दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ द टैक्स अवॉइडेंस। नाउ वी विल लुक टू द डिफरेंस बिटवीन टैक्स इवेजन एंड टैक्स अवॉइडेंस, ठीक है। टैक्स इवेजन और टैक्स अवॉइडेंस के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं उन्हें हम लोग देखते हैं। ये है बेसिस ऑफ डिफरेंस, ठीक है। तो अब हम लोग इसमें फर्स्ट बेसिस ऑफ डिफरेंस है मीनिंग। तो टैक्स इवेजन में क्या होता है कि हम लोग अपनी इनकम को फॉल्स क्लेम करते हैं, ठीक है, गलत इंफॉर्मेशन दिखाते हैं और टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है। लेकिन टैक्स अवॉइडेंस में क्या होता है कि हम लोग अपनी टैक्स को अवॉइड करते हैं, ठीक है। अपने जो लॉ है उसमें, जो हमारी टैक्स सिस्टम है उसमें जो भी लूप होल्स हैं उनको फाइंड आउट करके अपने टैक्स को रिड्यूस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन है लीगैलिटी। लीगैलिटी के बेसिस पे क्या होता है कि टैक्स इवेजन जो है वो इलीगल होता है, ठीक है। अगर आप टैक्स इवेजन कर रहे हैं तो वो इलीगल कहलाएगा, क्योंकि आप फॉल्स इंफॉर्मेशन दिखला रहे हैं। लेकिन टैक्स अवॉइडेंस जो है वो लीगल होता है और इस पे आपको कोई भी सजा नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि आपने लूप होल्स का फायदा उठाया है। नेक्स्ट लॉ। तो इसमें क्या होता है कि आप टैक्स इवेजन में कि आपने लॉ को फ्लॉटेड किया है, लॉ को तोड़ा है, ब्रेक किया है, ठीक है। आपने लॉ को ब्रेक किया है और या तो फ्लॉटेड किया है मतलब तोड़ा है, उसका उल्लंघन किया है। लेकिन जब आप टैक्स अवॉइडेंस करते हैं तो इसमें लॉ को आप नहीं फॉलो करें, मतलब यहाँ पे लॉ को आपने तोड़ा है, लॉ का उल्लंघन किया है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप लॉ को नहीं फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पर आप अपनी जो लूप होल्स हैं, जो हमारे टैक्स सिस्टम में लूप होल्स हैं, उनको आप देख रहे हैं, ठीक है, उनको बेसिस पे अपनी टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस कर रहे हैं। सो ये क्या हुआ कि आप लॉ को फॉलो नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप लॉ को तोड़ रहे हैं, लॉ को का उल्लंघन कर रहे हैं। नेक्स्ट वन इज पेनाल्टी। तो पेनाल्टी जो है, जब टैक्स इवेजन होता है तो पेनाल्टी चार्ज किया जाता है, मतलब हैवी पेनाल्टी इंपोज की जाती है इसमें। लेकिन इन केस ऑफ टैक्स अवॉइडेंस देयर इज अ नो चार्ज ऑफ पेनाल्टी, पेनाल्टी का कोई भी चार्जेस नहीं होती है। ब्लैक मनी। तो टैक्स इवेजन अगर आप कर रहे हैं तो उससे ब्लैक मनी जनरेट होती है, जो इकोनॉमी को बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट करती है, ठीक है। लेकिन अगर आप टैक्स अवॉइडेंस कर रहे हैं तो यहाँ पर ब्लैक मनी नहीं जनरेट होती है, ठीक है, क्योंकि आप अपनी इंफॉर्मेशन को तो सही दिखला रहे हैं, लेकिन जो सिस्टम में जो कमी थी उनका आप फायदा उठा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप इंफॉर्मेशन गलत दे रहे हैं, आप दिखला रहे हैं कि हमें सेल्स नहीं हुआ, हमारा एक्सपेंशन ज्यादा है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं था, आप फॉल्स इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ब्लैक मनी जो है वो जनरेट होती है, लेकिन टैक्स अवॉइडेंस के टाइम ब्लैक मनी जो है वो जनरेट नहीं होती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डिफरेंस बिटवीन टैक्स इवेजन एंड टैक्स अवॉइडेंस। अगर आपको इस वीडियो से कोई भी मदद मिली है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर आपके पास कोई भी फीडबैक है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, फीडबैक दें, और थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।